हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एवी एकेडमिक्स। अपने इस यूनिट फर्स्ट जो हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर, उसी की श्रृंखला में हमने यूनिट फर्स्ट के जो अभी तक टॉपिक क्लियर करे उसी में पुरुषार्थ और हमारे ऋण को लेकर इससे पहले पार्ट वन में मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार से पुरुषार्थ चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसके बाद मैंने आपको डिटेल में बताया था कि मोक्ष कब जोड़ा गया, धर्म की परिभाषा क्या होती है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चल रहा हूँ कि कौन से सन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो इसीलिए इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अपने जो भी बच्चे हिस्ट्री से रिलेटेड किसी प्रकार की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और मोस्टली जो हरियाणा पीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो एकदम ये रामबाण इलाज है, क्योंकि अभी तक आप लोग जितना भी मतलब पूरा सिलेबस पढ़ना, उसको कंप्लीट करना थोड़ा टफ पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को कंप्लीट करते हैं तो सिलेक्शन बहुत ही जल्दी पॉसिबल हो जाता है। तो सबसे पहले हमने बात करी थी धर्म की, उसके बाद में अर्थ की बात करी थी, फिर हमने बात करी थी कर्म काम की, और सबसे लास्ट में हमने बात करी थी मोक्ष की। फिर बात करते हैं ऋण की। ऋण तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हमारे पितृ ऋण, देव ऋण, और हमारा तीसरा होता है ऋषि ऋण। इसको मैंने अपना डिटेल बताया था कि देव ऋण क्या होता है, जो प्राकृतिक और देवताओं को लेकर ऋण हमारे होते हैं, तो हम लोग देव ऋण बोलते हैं। ऋषि ऋण कौन सा होता है, जो हमारे गुरुओं और उनको रिलेटेड होता है, वो तो ऋषि ऋण बोलते हैं। पितृ ऋण कौन सा होता है, जो हमारे पूर्वजों या हमारे एंसेस्टर्स। और मैंने आपको एक चीज़ और कही थी कि जो देव ऋण है, ऋषि ऋण है, उसके अंतर्गत ही थोड़ा बहुत ऋषि ऋण आप लोग चुकता करिए और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आप इस ऋषि ऋण से मुक्त हो सकें। उसके बाद आता है विस्तार, के मैंने इन दोनों को बताया था। फिर मैंने आपको क्वेश्चन से संबंधित कराए थे कि दो यूजीसी नेट 2020 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे इससे, इस दोनों टॉपिक से रिलेटेड। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है, भारतीय दर्शन के संदर्भ में पुरुषार्थ की व्याख्या कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको सब डिटेल में आपसे जितने भी थे, एमपीपीसीएस में भी आया, यूजीसी नेट में भी आया है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया है, बीपीएससी में भी आया है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दोनों टॉपिक्स अधिकतर क्वेश्चन आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। अब हम लोग इसके सेकंड जो हमारी वीडियो जैसे अभी तक होता आ रहा है कि हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिटेल एनालिसिस करते हैं, सेकंड में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। तो अब इसमें हम लोग एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, और वो सारे एमसीक्यूज जो अभी तक या तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है या अभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं को खाली हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को पहला ही क्वेश्चन जो बहुत ईजी हर बच्चे को आता है, वो पुरुषार्थ के कितने प्रकार होते हैं। ये मैंने बताया चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन सेकंड है, निम्नलिखित में कौन धर्म पुरुषार्थ के रूप में नहीं माना गया है। धर्म की परिभाषा, धर्म पुरुषार्थ की पूरी परिभाषा पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे। पहली बात तो कर्तव्य है। मोक्ष, मोक्ष खुद में अपने आप में एक पुरुषार्थ है, तो उसको धर्म पुरुषार्थ की परिभाषा के रूप में क्यों जानेंगे, तो आंसर हो जाएगा बी। काम पुरुषार्थ किससे संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग इससे। धर्म, अर्थ, इच्छा और भोग और मोक्ष से। तो इच्छा और भोग, सिंपल सी बात है, काम पुरुषार्थ। मोक्ष पुरुषार्थ का क्या उद्देश्य है? उपनिषदों ने जो कहा है वही चीज कि भौतिक संपत्ति प्राप्त करना है। ये किसका है? ये हमारे हो गया हमारे अर्थ का, या आप कह सकते हो जो हम लोग का पहला काम वाला, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। पुरुषार्थ किससे संबंधित है? चार्वाक दर्शन से, बौद्ध दर्शन से, वैदिक दर्शन, जय मैं पढ़ा चुका हूँ, वैदिक काल से ही आगे तो वैदिक दर्शन से। अब ऋण से संबंधित जो प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, ऋण का तात्पर्य किससे है? ऋण क्या होते हैं? कर्तव्य के बोझ से, तो पहले और समाज के प्रति दायित्व, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। देवऋण किसके प्रति होता है? मैंने बताया देवऋण किसके, प्रकृति को देवता के प्रति, प्रकृति के प्रति, देवताओं के प्रति। तो इसका आंसर सी है, पहले गलत होना चाहिए, ये ए और सी दोनों होना चाहिए। ऋषि ऋण किस प्रकार चुकाया जाता है? दान देकर, विद्या का अध्ययन शिक्षण कर कर, यज्ञ द्वारा, श्राद्ध कर्म द्वारा, विद्या और अध्ययन और शिक्षण करके। पितृ ऋण चुकाने का सही तरीका कौन सा है? यज्ञ और पूजा करना। पितृ ऋण जो आपके माता पिता है, वंश से संबंधित है। वंश वृद्धि, पूर्वजों के प्रति कर्तव्य निभाना। आंसर ऑप्शन, अगर आप सही से मेरे सर कहते हैं कि मणिकांत सर कहते हैं कि अगर आप क्वेश्चन को सही से टैकल करते हो, पहले क्वेश्चन में कान लगाइए, क्वेश्चन में आपको आंसर देगा, क्वेश्चन से आंसर निकलता है, समझ में आता है, तो उसका आंसर बी हो जाएगा। आप पितृ ऋण, तो वंश वृद्धि पितृ ऋण से जुड़ी हुई, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा सीधी, विद्या का प्रसार। हमारे ऋषि, हमारा हो गया गुरु ऋण से, यज्ञ और पूजा जो हो गई वो हमारा देव ऋण हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ऋण से मुक्ति किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? संपत्ति प्राप्ति का, आत्मा की शुद्धि का, समाज के उच्च स्थान प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति का। तो जितना भी कार्य आज तक वैदिक दर्शन पढ़ोगे, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम लोग काम करते हैं। मैंने कुछ और क्वेश्चंस ऐड करे हैं क्योंकि क्वेश्चंस कम मिले थे मुझे। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ में कितने तत्व को धर्म में नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है? मोक्ष को, धर्म की बात हो रही है, तो धर्म में की बात हो रही है,
तो काम को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है धर्म से द्वारा। अर्थ पुरुषार्थ का क्या उद्देश्य होता है? धर्म संसाधनों की प्राप्ति करना। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा। कौन सा पुरुषार्थ इच्छाओं और इच्छित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है? इच्छाओं और इच्छित लक्ष्यों के लिए तो आपका है वो है काम, कि इच्छाओं और भोग के लिए आप काम को चुनते हो। चौथा, धर्म और अर्थ और काम में सही संतुलन से किस अंतिम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा पुरुषार्थ सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति से परे है? मोक्ष, डी। पितृण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पारिवारिक और पूर्वजों के प्रति कर्तव्य का पालन, धर्म का पालन, देवताओं की पूजा, पारिवारिक और पूर्वजों के प्रति कर्तव्यों का पालन करना। देवऋण किस प्रकार चुकाया जाता है? देवऋण जो होता है यज्ञ और पूजा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस ऋण को व्यक्ति शिक्षा के प्रसार और विद्या के अध्ययन से कर सकता है? देवऋण, ऋषि ऋण सॉरी। पितृऋण से मुक्ति का क्या तरीका है? वंश वृद्धि और श्राद्ध कर्म द्वारा। ऋण की अवधारणा, ऋण की अवधारणा के धार्मिक ग्रंथ में पाई जाती है? हमारे वेदों में। तो इसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चन के एमसीक्यूज बता दिए हैं। पहला वाला क्वेश्चन वीडियो आप देख के उसमें डिटेल्स का नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी तरीके से हम अपने सारे टॉपिक्स को छोटे छोटे वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में कुछ लिख के दे सकते हैं, हम लोग उसका तुरंत निस्तारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़कर उस पर वहाँ पर मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, जो हमारा जैसा आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा वाले का सेकंड पेपर डिस्क्रिप्टिव आने वाला है हिस्ट्री का, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो ऐसे तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।